कर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ या शब या मखदूम मुहिउद्दीन या हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमददनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अकरिमनी वंसुरनी वंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान के तहत मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोटी सी महफ़िल है लेकिन जज्बात बहुत अच्छे हैं लोगों के। इस कदर हुजूर से मोहब्बतें, मौसम की बेइतनाई भी उनके जज्बात को अपने काबू में नहीं रख पा रही है। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चियों की जो मुबारक क़ुलूब व अज़हान में कुरान की आयतों का नूर, इन तलबा किराम के मुबारक सीनों में जो कुरान का फैज़ान मौजूद है, और उस दरसगाह को सलामत रखे जहाँ मोहतरम हाफ़िज़ शहबाज साहब क़िबला इन बच्चों को हुजूर की मोहब्बत का आईना दार बनाना चाहते हैं। माशाअल्लाह। ये जो बस्ती है, ये जो बेल्ट है, स्टार एजेंसी के ज़रिए से पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आज आपसे जुड़े हुए हैं। माशाअल्लाह। हमको भी इल्म नहीं होगा, आपको भी इल्म नहीं होगा, वो तो बाद में पता चलेगा कि हम उस महफ़िल में नहीं थे, लेकिन जहाँ आप थे हम भी वहीं थे। माशाअल्लाह। अपने इखलास पर डिपेंड करता है, अपनी नीयतों पर डिपेंड करता है आप हुजूर से कैसी मोहब्बत करते हैं। कहाँ कहाँ हुजूर की मोहब्बतों के चिराग रोशन होते हैं तो आप वहाँ की रोशनी से भीख मांगते नज़र आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुजूर की महफ़िलों में नहीं आ सकते, लेकिन किसी न किसी हवाले से रात भर हुजूर की नातें, हुजूर की बातें सुन के अपने बिस्तर पे रोते और तड़पते रहते हैं। कभी कभी उनका रोना इतना कबूल होता है कि वो आने वालों के मुकाबले में वो इतने मकबूल होते हैं कि ना आने वाले आने वालों की कबूलियत का सबब बन जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये करीब की बस्ती है, बड़ी मुबारक है। अगर लोग पूछें कि इस वक्त ये महफ़िल कहाँ हो रही है तो मैं बता दूं, बाहर के लोग जो नाजरीन हैं, ये फ़तेहपुर की ज़मीन है। थोड़े से फासले पर कानपुर है, 2 घंटे का फासला है लखनऊ का। करीब में आप देखें तो इलाहाबाद की ज़मीन है। माशाअल्लाह। यहाँ 3 बड़े अजीम शान सिलसिले के बुज़ुर्गों की मज़ारात मुबारक है माशाअल्लाह। इस पूरे बेल्ट में। अगर आप हुजूर गौसुल आज़म सैयदना शेख महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी क़िंदील नूरानी हैकल समदानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी और रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले के बुज़ुर्ग की बारगाह में हाज़िरी देना चाहते हैं तो बड़ी लंबी मसाफत आपको तय नहीं करनी पड़ेगी। बमुश्किल आपको 20 से 25 मिनट में सरकार गौसे आज़म के शहजादे सरकार गदा अली शाह क़ादरी की चौखट मिल जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बगदाद मोहल्ला में सैयदना शेख ने जिसे बगदाद का बादशाह बनाया था, जिसे सिलसिले सोहरवर्दिया का इमाम कहा जाता है, शेख मखदूम बहाउद्दीन शाह ज़करिया मुल्तानी, मुल्तान का शेख कामिल कहा जाता है। सैयदना शाह शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी के जो सिलसिले सोहरवर्दिया के इमाम हैं, उनके सिलसिले के सगे परपोते सरकार इस्माइल शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के लाडले सरकार ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह सिलसिले सोहरवर्द के बुजुर्ग इसी इलाके में आराम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 2 सिलसिले का फैज़ान मिला। अब आइए एक और बात करें। अताए रसूल ताजदार चिश्त हश्त बहिश्त सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सगे खालाजाद भाई फातह हदगाम शरीफ, आपके और हम सब के बाप दादा ने, इस पर आपको और हमें खुश होना चाहिए। ये कोसो, यूगोस्लाविया, चेचेनिया, मैक्सिको, बरतानिया और चाइना और अमेरिका के लोग थे जिन्होंने पता नहीं किन किन बुजुर्गों के हाथों पे इस्लाम कबूल किया, लेकिन हम इस बात पर शुक्र अदा करते हैं कि हमारे बाप दादा ने गरीब नवाज के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके सगे खालाजाद भाई ख्वाजा बुरहानुद्दीन शाह चिश्ती आराम कर रहे हैं। शहर फ़तेहपुर में सैयदना अशाह शेख मखदूम अखी सराजी के लाडले सरकार ख्वाजा कुतुब आलम पंडवा शरीफ और उनके सगे बेटे
सरकार नूर आलम पनवा शरीफ और उनके सगे खलीफा मखदूम हुसामुल हक मानिकपुर शरीफ और उनके खलीफा सैयदना शेख सैयद मसरूद अहमद शाह उर्फ सईदू शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आराम कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतनी मुबारक ज़मीन के बीच में यह हदगाम शरीफ का बेल्ट है जहाँ इस वक्त आप करीब में आराम कर रहे हैं। मौसम अचानक जाते जाते ठंडक की याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने साबित कर दिया मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। माशाअल्लाह। ये बच्चियां जीने पर बैठी हुई मेरी माँ बहनें, और ये बारिश की वजह से जो बच्चियां बैठी थी उनकी भी जगह बैठनी खत्म हो गई है, और आप जहाँ हैं वहीं पर भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये बताएं आप कि आपके पास जब 10-20 रुपए आ गए थे तो उसे इस महफिल में खर्च करने की क्या जरूरत थी? अल्लाह। उन पैसों से अपने बच्चों के लिए जूते चप्पल खरीदते, कपड़े खरीदते, टोपियां रिदा खरीदते, अपने घरांगन में उन बच्चों के पैसे जो पैसे यहाँ दिए आपने उन पैसों के टाइल से मार्बल इटालियन सामान लगा दिया। लोग देखते आकर के कहते खुश होते कि आपके यहाँ वाश बेसन बहुत अच्छा है, टाइल्स बहुत अच्छी है, वॉशरूम में मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, आपके यहाँ टॉवेल, आपके यहाँ पर्दे बड़े कीमती, आपको ऐसा करना चाहिए। आपसे किसने कहा कि आप हुजूर की महफिल में अपने पैसे खर्च करें? किसने कहा कि भाई इखलाक फतेहपुरी जैसे शायर को बुला लिया? और उनसे पहले जो मेरे दोस्त नातरी ज़ैदी भाई ने बहुत खूबसूरत पढ़ा, अल्लाह इन भाइयों के मुस्तकबिल को और रोशन फरमा दे। आमीन आमीन। ये जो बच्चे बोल रहे हैं इन बच्चों को यहाँ ले आए, तो यहाँ ले आए है मौलवी साहब, इधर आओ, यहाँ बिठाइए स्टेज पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 2-3 बच्चों को बुलाओ जो ज्यादा बोल, यहाँ बैठा जाओ, आ जाओ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तुम आ जाओ, बस तुम सबके सरगना मालूम हो रहे हो। आ जाओ बेटा, आ जाओ सब लोग आ जाओ माशाअल्लाह। ठीक है बेटा, ऊपर बैठो जहाँ पानी, जहाँ की जमीन गीली ना हो, ऐसे बैठो, ऊपर बैठो, आराम से बैठो। ठीक है, इन तीनों को दूर दूर बिठाना। सुभान अल्लाह। ठीक है, इकट्ठा बिठाया तो फिर खतरा होगा, समझ लीजिए। माशाअल्लाह। अब अगर आप लोग बोलोगे तो आप लोगों को वहां बिठाऊंगा जहां बारिश हो रही है। माशाअल्लाह। ठीक है, बोलना नहीं भाई, जब कुर्सी लेके करीब आ जाए, बड़े भैया और करीब आ जाए। ठीक है, जो भाई बहुत पीछे बैठे हुए आ जाए, मेरे भाई जो खड़े हैं वो खड़े ना रहें, कुर्सी बैठ जाए। मुझे तकलीफ इस बात की, एक बात मैं गुजारिश करूंगा मोइन भाई से, उनके दोस्तों से, मैं सबके नाम नहीं जानता, शहबाज भाई से, कि जब भी हुजूर की महफिल करें मर्दों के लिए आप 70% इंतजाम रखें, तो माँ बहनों के बैठने के लिए भी 30% इंतजाम जरूर किया करें। अल्लाह अकबर। बेशक इसको लिख लें, मेरी गुजारिश है। बेशक। अशरफ भाई मेरे दोस्त हैं लखनऊ में, मुझे लेके, लखनऊ से मेरे घर गए, मुझे लेके यहाँ से मुझे एयरपोर्ट लेके जाएंगे। मेरे बड़े भाई हैं, सरपरस्त जैसे हैं। और इखलाक भाई से जो मेरे ताल्लुकात कल्बी व रूही हैं, वो फिक्री हैं, वो तकरीबन 25 साल से ऊपर के हैं। अल्लाह अकबर। इन्होंने मुझे दावत नहीं दी, बता दें आपसे, मुझे हुक्म दिया है, ये हुक्म दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा इनका रिश्ता भी रूहानी तौर पर सरकार ख्वाजा हसन शाह भैंसुरी शरीफ के लाडले सरकार काजीपुर शरीफ की चौखट, सुभान अल्लाह, सुभान। मोहब्बतों की उस दहलीज को अल्लाह सलामत रखे, हम सबको जारोबकशी की तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दें। मेरे पीर कामिल सैयदी शाह हुजूर ताजुश शरिया सरकार की निस्बत मुबारक है। जिन जिन लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है, अल्लाह सब उलमाए किराम को शादो आबाद फरमाए। अभी 1 हफ्ता 10 दिन हो रहा है बगदाद शरीफ से मुझको आए हुए, सफ़र किया मैंने साथ में इखलाक भाई के बगदाद शरीफ का। जो कलाम इन्होंने पढ़ा था ना, इस कलाम को इन्होंने मौला अली की बारगाह में पढ़ा था। माशाअल्लाह, सुभान। मेरा दिल कह रहा था एक शेर को बार बार पढ़वाएं ताकि तसव्वुर में ही सही वहाँ की हाजिरी होती रहे। आमीन। चलेंगे इंशाल्लाह मौला अली की बारगाह। आमीन। कितने लोग हाथों को उठा के बोले चलेंगे ना इंशाल्लाह, मौला अली के दरबार में जाएंगे। ऊपर ऊपर यहाँ पे ऊपर आए भैया, ऊपर आए, वो ढला रहा है, दिक्कत हो जाएगी। और आगे बैठो ना, दिक्कत नहीं, भीगे नहीं तो उधर बैठ जाए भैया, परेशान हो सरकार को पाक करो। देखें ना, चलेंगे ना इंशाल्लाह। हाथों उठा के बोलो नारे हैदरी या अली, ऊंची आवाज में नारे हैदरी या अली, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। तो इस कलाम को इन्होंने मौला अली की बारगाह में पढ़ा था, सुभान अल्लाह। और मेरे आका सरकार नूर मियाँ का कलाम पढ़ा जाए तो फिर फजले मौला अली के होने का एहसास होता है। हमने एक सवाल किया था, हमें कोई जवाब नहीं मिला। माइक बहुत अच्छा है भाई आपका। मेरे जो भाई बैठे हुए छोटे मोटे कारोबार करते हैं, कभी माइक वालों को बुरा नहीं कहना चाहिए। दिन भर बेचारे भूखे प्यासे, आप हम लोग आते हैं तो चाय पी लीजिए। और इरशाद भाई के हम लोग मेहमान हैं, इतना नाश्ता कराया ना कि अब तो खाने की आदत ना रही। इन लोगों को कोई चाय के लिए नहीं पूछता, मुझे तकलीफ होती है। मेहमान आए ना तो किसी भी रूप में हो उनकी खिदमत करना चाहिए। इंशाअल्लाह बोले आपके गाँव में है, घर में
इतना अच्छा माइक है, और बाहर की आवाजें बंद कर दीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है? बैठे रहे। आपसे मैंने पूछा था कि इतने पैसे आपने क्यों लगाए? एक चिराग में भी काम चल सकता था, फर्श पर बैठकर हुजूर की बातें हो सकती थी, वो पैसे बचा के रखते। मुझे जैसे कुत्ते से बदतर इंसान को बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं कहूंगा मैं घोड़े से आऊंगा, गाड़ी से आऊंगा, पैसे भेजें, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? इससे क्या फायदा होता है? एक सवाल आपसे, अगर आपसे कल हमने अभी पूछा, कल किसी और ने पूछा, तो क्या बताओगे? अल्लाह बताएं, आपको जलसा करने की क्या जरूरत थी? बच्चों को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? आपको ये 10-20 हज़ार रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? अगर कोई पूछे क्या जरूरत थी, तो अगर आप बताना चाहे तो मैं आपको जवाब दूं। कोई ये सवाल करे तो उसको बता सकते हैं कि मैंने यूं खर्च किया, बता सकते हैं इंशाअल्लाह। इसलिए मैंने खर्च किया, ये बताना है आपको। अभी सिर्फ सलाम किया मैंने, आपने जवाब दिया, दरूद नहीं पढ़ा, लेकिन जलसा क्यों किया आपने? आपको हुजूर की महफिल सजाने की क्या जरूरत थी? क्या पैसे फालतू थे आपके पास? ले लो भैया, ले लो इसे, मेरे किसी काम के नहीं है। पैसों की जरूरत पीर को भी है, फकीर को भी है, इमाम को भी है, मुक्तदी को भी है, बेशक। और सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत तो हिंदुस्तान की हुकूमत को। समझ रहे हैं आप? बहरहाल सुनो, ये जलसे में आपने क्यों ऐसा किया, आपको ये जवाब देना है इंशाअल्लाह। बोले मेरी माँ बहनें सुने, बच्चियां आप सुने। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह बुजुर्ग हैं, उनका नाम अगर जलालुद्दीन ही याद रहा तो आप कामयाब रहेंगे। इमाम जलालुद्दीन नाम याद रहेगा? बेशक। बोले जी जी। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, मैं एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि हर कब्रों में मुझे नूर नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस सुभान अल्लाह का सवाब आसपास की मुबारक कब्रिस्तान के मरहूमीन को नजर फरमा दे, आमीन और आज की महफिल के सवाब फलस्तीन के शुहदा की रूह को नजर फरमा दे। आमीन आमीन। इमाम फरमाते हैं जलालुद्दीन कि मैंने कब्रिस्तान में देखा तो हर कब्र में मुझे नूर, रोशनी, लाइट नजर आई, लेकिन जब गौर से देखा तो मुझे एक कब्र में ज्यादा नूर नजर आया। अल्लाह। एक कब्र में मुझे ज्यादा नूर नजर आया, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि इस साहिब कब्र से, इस मुर्दे से बात करूं। मैं करीब गया, मैंने बड़ी मेहनत की, अल्लाह का फजल मांगा, तो आहिस्ता आहिस्ता नूर के बादल जब छटे तो मुझे कब्र में वो एक बुजुर्ग नजर आए। मैंने उनसे सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनका नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम बताया। मुझसे पूछा, मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम इमाम जलालुद्दीन सयूती है। उन्होंने फरमाया अच्छा। बोले क्या चाहते हो? तो मैंने कहा ये बताएं, इन सब कब्रों में नूर क्यों नजर आ रहा है? जवाब सुन के कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे पता चलेगा। इन कब्रों में नूर क्यों नजर आ रहा है? सारी कब्रों में। तो इमाम जलालुद्दीन कहते हैं जैसे मैंने पूछा तो साहिब कब्र ने कहा बात यह है कि इन कब्रों में हुजूर आए थे। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन कब्रों में हुजूर आए, ऊंची बोले, ऊंची बोले, हुजूर आए, इन कब्रों में हुजूर आए थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ। इमाम फरमाते हैं सयूती की, मैं बड़ा खुश हुआ कि हुजूर के आने से कब्रों में रोशनी है। फिर मैंने उससे पूछा तेरी कब्र में ज्यादा नूर क्यों है? सुभान अल्लाह। तेरी कब्र में ज्यादा नूर क्यों है? अब कोई खामोश ना रहे, तेरी कब्र में ज्यादा नूर क्यों है? तो साहिब कब्र ने कहा बात यह है ऐ इमाम जलालुद्दीन कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या आप अपने हाथों को उठा के ये नारा लगा सकते हैं, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है? नूर वाला आया है, नूर लेकर आया फिर है। से बोले, फिर से बोले, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। नूर लेके आया है। वो कह रहे कि मैंने देखा कि मैंने कहा कि बात यह कि हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे और मुस्कुराए भी थे, इसलिए मेरी कब्र में नूर, रोशनी, लाइट ज्यादा है। फिर फरमाते इमाम जलालुद्दीन कि मैंने पूछा तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? ये तो बता, तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? जिन माँ बहनों ने अपने दुपट्टे में 20 रुपए अपने बच्चों की टॉफी के नाम पे रखे थे, और जब मेरे भाइयों ने जाके कहा उनके दरवाजे पर कि हुजूर का जिक्र होने वाला है, उन माओं ने दुपट्टे से पैसे निकाल के उनकी झोली में डाल दिए।
बच्चों ने जो बस्ते के अंदर अपने चाय पान के पैसे रखे थे, अपने स्कूल में लंच के मौके पर इस्तेमाल करने वाले पैसे रखे थे, उन पैसों को मिलाद शरीफ के नाम पर दे दिया। बूढ़े बुजुर्गों ने जो चाय पान के नाम पर जेब में रखे थे उसे भी दे दिया। जाओ जाओ, मेरे लिए चाय मिले न मिले, लेकिन मेरे कस्बे में हुजूर का जिक्र तो जरूर अपना फैजान तकसीम करेगा। उन लोगों ने जो ये अमल किया है उनके लिए खुशखबरी है। वो कहते हैं, ये बता, तेरी कब्र में हुजूर आए भी थे तो मुस्कुराए थे, मुस्कुराए क्यों थे? तो वो कहता है, बेस ये है कि मेरी छोटी सी दुकान थी, बिल्कुल छोटी सी दुकान थी। शाम को जब मैं दुकान का शटर बंद करता था, दरवाजे बंद करता था, उसके पल्ले बंद करता, दुकान बढ़ाता था, तो मेरी एक आदत थी, मैं अपने गुल्लक के पैसे निकाल करके, न गल्ले से पैसे निकाल कर 1 रुपया निकाल करके मैं एक झोले में डाल देता था। मेरी रोज की आदत थी। शाम को 30 दिन हो जाते थे, वो पैसा उसमें रहता था। ऐसे ही करते करते 12 महीने पूरे हो जाते थे। 1-1 रुपए हर दिन जमा करते करते वो झोले में पैसे भर जाते थे। और जब 1 साल के बाद रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता, हुजूर की पैदाइश का महीना आता, वही पैसे निकाल के नबी की नात की महफिलें सजाता था, लंगर का एहतमाम करता था। यही वजह है कि हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे, मुस्कुराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो जरा सोचो कि ये 10-20 रुपए का जमा करना, उसे हुजूर की महफिल के नाम पे खर्च करना, ये फायदेमंद है कि नहीं? हाथों को उठा के बोलो, फायदेमंद है कि नहीं? वरना आपके पास इतना वक्त नहीं ना भाई, आपके को तो प्लास्टिक की कुर्सी पर कल बैठ के कारोबार करना है। साइकिल पे बहुत सारे गरीब लोग हैं, अपना साजो सामान बेचते हैं, और बच्चों की स्कूल कॉलेजेस के मामलात होते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन हुजूर के जिक्र से बड़ा कोई काम नहीं। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ताला इस मुबारक महफिल को करीब के मरहूमीन की मग़फ़िरत का सामान बना दे, आमीन कह दे। अब आइए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तैयार है? बोले भाई तैयार है? लेकिन दुरूद शरीफ के पहले एक बात सुन लें, हुजूर की हदीस शरीफ, और इसे अपने जहन पे रखिएगा इंशाअल्लाह। एक बात सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। या तो आपने समझा नहीं, या तो मैं समझा ना सका, या तो आपने तवज्जो नहीं दी, या इसे हल्के में लिया। ये कोई छोटी मोटी बात थी क्या? मैं फिर से रिवर्स करता हूं, समझ के बोले आप। अगर बड़ी बात लगे तो बड़ी आवाज। हुजूर फरमाते हैं मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके बुलाऊंगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। आपका नाम तो प्रधान जी भूल जाते हैं, बीडीसी चेयरमैन भूल जाते हैं, विधायक संसद भूल जाते हैं, हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर सोचता है देखें किस खाते में तुम्हारा नाम है कि नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। उम्मत मुझसे कहेगी आका आपको कैसे पता चला मेरा नाम ये है? उम्मत कहेगी, यानी आप लोग इंशाअल्लाह, हुजूर आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम ये है? तो मेरे आका फरमाते मैं अपनी उम्मत से कहूंगा, अरे मेरी उम्मत, जब तू जमीन पर मेरी बारगाह में दरूद पढ़ा करती थी, तेरा दरूद फरिश्ते लेकर के मेरी बारगाह में आते थे, तो दरूद के बाद वो ये भी बताते थे आका इस दरूद को फलां ने पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह, यानी मैं तुझे दरूद की वजह से पहचानता हूं। काहे की वजह से? कितने लोग हैं जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं? 1 मरतबे ही सही दिन में पढ़ते हैं। वादा करें कम से कम 10 मरतबे ही सही हुजूर पर दरूद पढ़ लिया इंशाअल्लाह। बोले पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं वक्त मिलता तो आप घर से बिजनेस की दुकान पर जाने से पहले वजू करके निकले, बाइक पर निकले, दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। दरूद पढ़ने की आदत डाल लें। मोबाइल से इतने बिजी हो गए कि दरूद ने अपना फैजान छीन लिया। यही अंग्रेज चाहता था, यही यहूदी चाहते थे कि हुजूर से मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत का इजहार न कर सकें। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं बीवी, बहू, बेटी, बेटे, दामाद सबके कमरों के करीब से गुजरे तो हर कमरे से गाने बजाने की आवाज आती। सूफी साहब कहते हैं कि बाप बूढ़ा था, मस्जिद में जाके रो के दुआ मांगी थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन उसने हुजूर को तो दावत दे रखी, बुलाया हुजूर को है, लेकिन घर में कोई ऐसा कमरा खाली नहीं है जिस कमरे में शैतान की बातें ना हो रही। तो हुजूर आएंगे तो कहाँ रहेंगे? इसका मतलब इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। दुआ करो सोने से पहले हुजूर पर दरूद पढ़ के सोएं, ताकि मरने से पहले हुजूर पर दरूद पढ़ना याद आ जाए।
बहुत बड़ा जुमला सूफी साहब कहते हैं, बहन बेटियां बहुएं अपने हाथों में मोबाइल रख के रात के 12, 1 बजे, 2 बजे तक उसमें बिजी रहती हैं या बिजी रहते हैं। सूफी साहब कहते हैं जब तुम्हारी उंगलियां थक जाती हैं तो मोबाइल गिर जाता है, जब मोबाइल गिर जाता है तुम सो जाते हो तो रोने लगे। फरमाते तुम तो सो जाते हो लेकिन रात भर मदीने वाले आका मदीने में तेरे दुरूद का इंतजार करते रहते। हुजूर को तकलीफ हमें नहीं पहचाना चाहिए, हम न पहुंचाएं हुजूर को तकलीफ, हुजूर को आराम दे। बहुत तकलीफ पहुंचाई है ताइफ के लोगों ने, हुजूर को बहुत तकलीफ पहुंचाई है यजीदियों ने, हुजूर को बहुत तकलीफ पहुंचाई है कातिला ने, मौला अली, मौला हसन हुसैन। कम से कम हम तो हुजूर को राहत दें, हम तो हुजूर के सुकून के सामान को ढूंढें, हुजूर तक पहुंचाएं। एक आशिक की जिम्मेदारी बनती है, बड़े अदब और एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबिय्यिना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। मेरे भाई इखलाक भाई ने मुझे टेलीफोन के जरिए से कहा, आसिफ भाई गुफ्तगू वो हो जिसकी वजह से मुझे इस टॉपिक पर बात करने का हुक्म दिया है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर बात की जाए इंशाल्लाह, जिसे इस्लाम कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुरान शरीफ में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो इस्लाम है। मैं इसे फिर से रिवर्स कर दूं, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो, सबके हाथ उठे हुए हैं, सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो, ऊंची आवाज में बोले, सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो इस्लाम। लेकिन 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 जब बर्तानिया में लंदन में एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग का टॉपिक यह था कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। समझ रहे हैं? दुनिया में सुकून कैसे कायम हो, शांति कैसे कायम हो, अमन कैसे कायम हो। तो बड़े बड़े लोग, दिग्गज पढ़े लिखे लोग उसमें आए थे, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, कम्युनिस्ट, लादीनियत के शिकार उसमें आए थे। दुनिया में सुकून कैसे कायम हो, एक आइन आर्टिकल बने। उस महफिल में सबसे ग्रेट दिमाग वाला इंसान जो था वो, उसका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सुनिएगा, ईसाई मजहब का था, उसका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जब उसके माइक पर बोलने की बारी आई, याद नहीं आता कि उस वक्त माइक इजाद था कि नहीं था, लेकिन जब उसके मिंबर पे, उसके अपने स्टेज पर बोलने का वक्त आया ना, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, ये बताओ कि टॉपिक क्या है। तो लोगों ने कहा कि बॉस, आज का टॉपिक ये है कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। ईसाई था वो, कहता है कि गुफ्तगू मैं शुरू करूंगा लेकिन उससे पहले एक प्याली चाय मेरे लिए लाई जाए। जब एक प्याली चाय उसके लिए लाई गई तो उसने पूछा, ये चाय कब तक गर्म रहेगी। लोगों ने कहा, ये चाय 6-7 मिनट तक गर्म रहेगी, उसके बाद ठंडी हो जाएगी। तब बर्नार्ड शॉ ने जुमला कहा था, कोई बोले न बोले, पेड़ पौधे तो बोलेंगे, आशिक रसूल बोलेंगे। बर्नार्ड शॉ कहता है, ये चाय अगर 7-8 मिनट तक गर्म रहेगी तो मैं बता दूं कि 7-8 मिनट तक के लिए ही सही, अगर आमीना का लाल, मदीने वाले आका दोबारा जमीन पर आ जाएं तो दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। समझ रहे हैं आप? नारे रिसालत। मेरी बात समझ रहे हैं? इतनी देर तक के लिए ही सही, अगर हुजूर दोबारा जमीन पर आ जाएं तो दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा। एक ईसाई भी जानता है कि हुजूर के आने से सुकून कायम, हुजूर के जिक्र से सुकून कायम होता है, हुजूर की बातें सुकून पहुंचाती हैं। फिर वो क्या कहता है? वो तमाचे मारता है। सच्ची बात, सच्चे जवाब के बाद तमाचे मारा, मेरे चेहरे पर निशान नजर आएंगे। हर हसास तबीयत का चेहरा उसकी उंगलियों के निशान को दबाया हुआ है। क्या कहता है? अरे सेमिनार में, लॉज में, पैलेस में, कैंपस में बैठने वालों, तुमसे 3 सवाल करता हूं। ये बताओ कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान कौन है, जो इतनी बड़ी दुनिया में सबसे बेहतर इंसान हो। लोगों ने कहा कि सर आप बताएं। देखना कितने लोग बोलते हैं। बर्नार्ड शॉ कहता है कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान अगर कोई है तो मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसने पूछा, ये बताओ कि दुनिया की सबसे अजीम किताब कौन है। लोगों ने कहा सर आप बताएं। तो वो कहता है दुनिया की सबसे अजीम किताब कुरान। ऊंची बोले। वो किस मजहब का था? ईसाई। और तारीफ इस्लाम मजहब की, हुजूर की, कुरान की। फिर पूछा गया दुनिया की सबसे अजीम, ये धार्मिक मंडी में, धर्म की मंडी में सबसे अजीम मजहब कौन सा है।
लोगों ने कहा कि बॉस आप बताएं, तो बर्नार्ड शॉ कहता है सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो दीन इस्लाम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन कौन? फिर वो क्या कहता है यही मैं बता नहीं पा रहा हूं। अटक जाती है आवाज और जबान काम नहीं करती है, लेकिन सच्चाई है जो उसे जाहिर करना है। फिर वो कहता है सबसे अच्छी जात हुजूर की, सबसे अच्छी किताब कुरान, सबसे अच्छा धर्म इस्लाम, लेकिन सबसे घटिया और जलील और रजील कौम अगर कोई जमीन पर है तो मुसलमानों की। लोगों ने पूछा बॉस उस नबी उस कुरान को फॉलो करने वाले लोग इतने घटिया क्यों हैं? तो बर्नार्ड शॉ बोला इतना अजीम इंसान आमीना का लाल, इतनी अजीम किताब कुरान, इतना अजीम धर्म इस्लाम, उसको पा करके भी इन लोगों ने अब तक उसकी अहमियत को नहीं समझा है। इनसे घटिया कौम कौन होगी? समझ रहे हैं आप? सच्चा तमाचा मारा। कहा जिस मजहब में पर्दे का हुक्म दिया जाता है उस मजहब की लड़कियां बेपर्दा हो, ताज्जुब की बात है। मालूम है अभी आपको एक फोटो दौड़ रहा है, 14 फरवरी को दिल्ली के एक होटल का मैनेजर कहता है मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां गुनाह के लिए आए थे। 14 फरवरी को 120 जोड़े मेरे होटल में, कोई मियां बीवी नहीं थी, सब ऐशो इशरत के लिए मेरी होटल में आए थे। फिर वो कहता है जिनमें से 80% लड़कियां मुसलमानों की थी। समझ रहे हैं आप? वो कहां गया दीन? जिस दीन की बात हम कर रहे थे, जिस दीन की बात गरीब नवाज ने की थी, जिस दीन की बात हुजूर ने गौस पाक ने की थी, आज हम जमीन पर लोड बने हुए हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक नशे की सबसे बड़ी मंडी में अगर कोई कौम डूबी हुई है तो मुसलमानों की डूबी हुई। समझ रहे हैं? आज अगर ये आलम है तो 40 साल के बाद क्या होगा? लोग मस्जिदों में आके शराब पिएंगे। समझ रहे हैं? कुरान बेचे जाएंगे शराब पीने के लिए। मस्जिदों से ये जो आज कुरान की आवाज की तिलावत आती है, कल यहाँ गाने बजाने की आवाज है। जो चाहेगा तुम्हारे घर में चलाएगा और तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें लूट के चलाएगा। इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि जो इस्लाम गरीब नवाज लाए थे, ढूंढो वो इस्लाम कौन सा है। जो इस्लाम इमाम हुसैन के नाना ने दिया था वो इस्लाम कौन सा है। आज मेरे दरवाजे पर कोई गरीब भीख मांगता है तो हम कहते इतनी हाँकी मारूंगा साले, तेरे सर फट जाएंगे। मोबाइल चोरी करता है, बच्चे चोरी करता है, यार वो भूखा इंसान हो सकता है, उसे 2 रोटी अचार दे के हटा देना भाई, काहे को किसी गरीब की बद्दुआ लेता है। आज हमारे पास पैसे हैं तो हम किटकैट लेके आए, कैडबेरी लेके आए, चाउमीन लेके आए, बर्गर लेके आए और पूछा अपनी बीवी से बेटा किधर है? बोले वो बाहर खेल रहा है। हमने वो सामान बाहर लेके निकल गए और देखा तो मेरा बच्चा 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है। उनमें से 1-2 बच्चे यतीम भी थे, 1-2 बच्चे गरीब भी थे। हमने उन यतीम उन गरीब बच्चों के सामने अपने बेटे को बर्गर थमा दिया, चाउमीन थमा दिया, किटकैट थमा दिया, उसे हमने टॉफी दे दी, बेटा इसे अकेले खा लो। वो 3-4 यतीमों के बच्चे सूखी रोटियां खाने वाले तुम्हारे बच्चे के चेहरे को हसरत से देखते हैं। ये कौन सा इस्लाम है? इसी के लिए कहा गया कुरान में सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। ना ना मेरे भाई, अगर इन मेरे भाइयों ने मेरे दोस्तों ने भीख मांग कर ये महफिल की है तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा समझ लो इस्लाम किसे कहते हैं। हर साल जलसा ना किया करो, लेकिन साल भर इस्लाम सही क्या है उसको आप फॉलो किया करो। मैं बताता हूं कि इस्लाम ने किन किन पहलुओं पर गौर किया। नफरतों की मंडी में इस्लाम की बातें करो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर मदीने शरीफ में एक ईसाई बच्चा 8-10 साल का अपनी माँ के करीब लिपटा हुआ रोता है। कहता है मेरी माँ। माँ कहती मेरे बेटे क्या बात है? वो कहता है मेरी माँ जब तक मेरा बाप जिंदा था मुझे पेट भर खाना मिलता था, मेरा बाप मर गया, तू मोहल्ले में जाके बड़ों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती, उसके बदले में तुझे 2 रोटियां मिलती थी, एक तू खाती थी, एक मुझे देती थी। अब ऐ मेरी माँ तेरे कपड़े फट गए, तेरे पैरों में ताकत ना रही और तू अब घर से बाहर चलने के लायक न रही, अब रोटियां नहीं आती है। ऐ मेरी माँ मैं भूखा घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे खानदान के जो मेरे चचेरे भाई हैं मेरे चेहरे पर थूक देते हैं,
ओ मनहूस कहीं का, बाप को खा गया, मेरी तरफ क्या देखता है, मुझे कोई गरीब समझ के अपने पास बिठाता नहीं। ऐ मेरी माँ, कई दिन हो जाते हैं तेरे चेहरे को तकता रहता हूँ, तू भी भूखी रहती है, मैं भी भूखी। ऐ मेरी माँ, क्या हम और तुम ऐसे ही मदीने में भूखे मर जाएंगे? इतना बड़ा शहर है, कोई नहीं इस मदीने में खाना खिलाने वाला। माँ कहती है तेरा अपना कोई नहीं। बच्चा कहता है मेरी माँ, ये करिया नहीं, देहात नहीं है, छोटी सी बस्ती गांव नहीं है, ये मुबारक एक शहर है मदीना। इतनी बड़ी बस्ती में कोई यतीमों से मोहब्बत नहीं करता। माँ ने कहा मेरे बेटे, एक है एक, जो किसी से मोहब्बत नहीं करता उससे वो मोहब्बत करता है, जो किसी से प्यार नहीं करता उससे वो प्यार करता है। माँ ने कहा मेरे बेटे बोल, वो कौन है? अगर दिल कहे तो बोलना। माँ कहती है उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, वही नबियों का सरदार है, मुसलमानों का नबी है। बच्चा कहता है मेरी माँ ये कौन है? तो माँ कहती है मेरे बेटे यतीमों का सहारा। सुभान अल्लाह बोलो। कोई बोले न बोले, कम से कम जो यतीम और गरीब है वो तो बोले भाई। ये कौन है? कहते जिस बेवा के सर पे आंचल, उस बेवा की खबरगिरी करने वाले ये। मदीने के जानवर भी जिनसे मोहब्बत करते हैं, मदीने के यतीम बच्चे भी जिनसे मोहब्बत करते हैं। तुझे पता है मेरे बेटे, यतीम जब उस नबी के पास जाते हैं ना, तो कहते हैं कि अच्छा हुआ मेरा बाप मर गया, मुझे बाप से बेहतर साया मिल गया। समझ रहे हैं? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक, हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन। उठा के बोलो, तवज्जो सुनिए मेरी बातों को इंशाअल्लाह। फिर से बोले सबसे बेहतर दीन इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। हुजूर गौस पाक के शहजादे से ये शबात मियां शाह साहब ने फरमाया था। पूछा गया कि हुजूर के यतीम नवाजी के बारे में, गरीब नवाजी के बारे में, मिस्कीन नवाजी, हुजूर कैसे मिस्कीनों को, यतीमों को, पागलों को, जानवरों को कैसे उनका लिहाज करते थे, उनका दिल लगते थे, आपने बयान फरमाया। फरमाते कि एक मरतबे एक पागल औरत, आवाज पहुंची ना, एक पागल औरत हुजूर की बारगाह में आई और हुजूर अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे मस्जिद के अंदर। उसने कहा है मुसलमानों के नबी बाहर आओ। तो हुजूर उस मस्जिद से बाहर आ गए। आंगन के बाहर आए तो वो पागल औरत खड़ी है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहीं पर खड़े। वो औरत, अल्लाह सलामत, औरत ने कहा कि ऐ मुसलमानों के नबी खड़े हो जाओ। तो हुजूर खड़े हो गए। औरत कुछ कह रही है, हुजूर सुन रहे हैं। धूप बहुत तेज थी। हुजूर के जो गुलाम थे वो मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। यार अजीब बात है, हुजूर को इस औरत ने बुलाया, धूप में खड़ा कर दिया, ये पागल है, पागल। हुजूर इसकी बातों में सबको समात कर रहे हैं, पागल है। बहुत देर तक हुजूर खड़े थे, वो बातें कर रही थी। इतने में हुजूर से उसने कहा है मुसलमानों के नबी जाओ अपने गुलामों के पास। हुजूर वापस पलटे, मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए। जब हुजूर मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए तो उमर फारूक आजम खड़े हो गए। उमर फारूक आजम खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले आका, उस पागल औरत की बात पर आपने अमल किया? आप धूप में इतनी देर तक खड़े रहे। सरकार आपको तो पता है वो पागल है, दिमाग डिस्टर्ब है उसका, पूरे मदीने में कोई उससे बात नहीं करता। मेरे आका की आंख में आंसू आ गए। हुजूर फरमाते उमर सुन, जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने के लिए आया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे कोई सीने से न लगाए, उस यतीम बच्चे का मोहम्मद है। जिसको भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। इस्लाम समझा नहीं हमने, खेल तमाशा बना दिया। आज मालूम है हमारी दुकानों के सामने अगर किसी का एक्सीडेंट होता है ना, मुसलमानों के लड़के, मुसलमानों के बाप दादा, ये बुजुर्ग लोग जवान कहते हैं क्या वो मैं, बोले गाड़ी लड़ गई, हमें चलो उठा लो, तो कहते नहीं छोड़ दो, वो हिंदू मजहब का है। अच्छा, मजहब देख करके किसी की प्यास बुझाई जाएगी, तब तो काम हो चुका, आगे इस्लाम नहीं फैल पाएगा। सोचो जरा सा, अगर धर्म देख करके गरीब नवाज ने पानी पिलाया होता, हमारे बाप दादा ने किसके हाथ में कलमा पढ़ा होता? अगर कोई प्यासा बैठा छोड़ दो, वो हिंदू है, वो हिंदू औरत है, ये किसने कह दिया? यही देख लिया होता, इसे भी उसी रब ने पैदा किया है जिस रब ने मुझे पैदा किया। यही देख लिया होता, या हुजूर को पढ़ लिया होता, हुजूर ने क्या किया। आज हर बात बात पे वो हिंदू है, वही मुसलमान, यही सब चलता है। इसलिए नफरतें नफरतें बढ़ी हुई हैं। हाथों को उठा के फिर से बोले सबसे बेहतर दीन। बच्चा कहता है मेरी माँ, ये मोहम्मद कौन है? माँ ने रो करके कहा मेरी माँ, मैंने सुना है कि भूखों को खाना खिलाने वाले। जरा प्यार से बोलो। बच्चे बैठ 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 बैठ, ए बेटा यहाँ बिठा दे, बिठा दे, रेस भी बिठा दे। हाँ माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत से बच्चों ने मिल करके महफिल सजाई है। मैं नहीं चाहता किसी को तकलीफ हो। फिर से बोले सबसे बेहतर दीन
बच्चे ने कहा मेरी माँ मुझे उस मोहम्मद के पास जाने दे, मैं उसको मिलना चाहता हूं, मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा ना 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 मेरे बेटे, अगर तू वहां जाएगा तेरा नुकसान होगा। कहा क्यों? कहा मैंने सुना है कि वो उसी को खाना पीना देते हैं जो उनके धर्म को कबूल करता है। बच्चे ने कहा मेरी माँ अगर वो गरीबों से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें धर्म नहीं देखना चाहिए। बहरहाल ये तो बात की बात है, मुझे उनका एड्रेस बता, पता बता। माँ ने कहा बेटे मोहम्मद फला मोहल्ले में रहते हैं। बच्चे हुजूर का पता लेके हुजूर की बारगाह में भीख मांगने आया है। शायर कहता है मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं, जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं, यूं खो गए सरकार के अल्ताफो करम में, ये भी तो नहीं होश की क्या मांग रहे हैं। बच्चा हुजूर के पास आया है। आज हमारे बेटे हमारे पास आके सुकून नहीं पाते, ये बेटियां अपनी माओ की गोद में जाके सुकून नहीं पाती, निवासियां अपनी नानी की गोद में सुकून नहीं पाती है। वहां यतीम ईसाई का बच्चा हुजूर की गोद में आ रहा है। आया, हुजूर बैठे हुए थे। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हैं? मेरे आका फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह, क्या चाहते हो? उसने कहा एक जरूरी काम से आया हूं, लेकिन काम उस वक्त बताऊंगा जब मेरी एक शर्त आप कबूल करेंगे। हुजूर फरमाते बोल तेरी शर्त क्या है? उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। अब अगर बताओ ये कंप्रोमाइज करो तो बताऊं कि मैं किस काम के लिए आया। हुजूर ने कहा अरे मेरे बेटे तुझे कलमा पढ़ने के लिए किसने कहा? कलमा पढ़ना ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह चाहेगा तो ये नेमत मिलेगी, वरना कोई बात नहीं, मैंने तुझ पर दबाव नहीं डाला। ये बता मेरे बेटे तू मेरे पास क्यों आया है? बच्चे ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे भूख बहुत लगी है। भूख के बारे में आपको कुछ नहीं पता, और भूख के बारे में मुझ जैसे कुत्तों से बदतर मौलवी कुछ नहीं पता। हम घर से निकले, रास्ते में नाश्ता किया, आए और अपने भाई क्या इरशाद नाम उनके ठहरे, उनके यहाँ खाना पीना नाश्ता किया, फिर जाएंगे फिर खाना पीना मिलेगा। अशरफ भाई के साथ लखनऊ जाएंगे फिर वहां मिलेगा, होटल में एयरपोर्ट पर वहां भी कुछ न मिले कुछ न मिले, हर वक्त बस खाना 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 रह गया। आपको पता होना चाहिए भूख किसे कहते हैं। काबे शरीफ से लेकर के मीना की दूरी 6 किलोमीटर के फासले की, 6 किलोमीटर में 60 नबियों की गायबाना तौर पर कब्रें हैं। ये वो नबी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई। ये जो बच्चियां बैठी है ना, मेरी बेटी इसी में मेरी बच्ची कहीं बैठती होगी। आज इनकी शादियों के बाद ना एक टेलीफोन आता है बच्चियों का, मैके से ससुराल आता से मैके आता, अम्मी तो माँ कहती बेटी तेरी आवाज बड़ी कमजोर है, तो बेटी कहती है गोश्त तो पका था तो खाया नहीं, इतने फटीचर है मेरी ससुराल के लोग कि मेरे लिए बोटी नहीं बचा के रखी, सब खा गए हैं, थोड़ा सा चावल था उसे खा के मैंने आपसे सोचा बात कर लूं। ये बहन चाहती थी कि मैं अपनी माँ को बताऊंगी तो माँ को सुकून मिल जाएगा। उसको पता नहीं था कि मैं अगर भूखी हूं ससुराल में और ये खबर मैंने अपनी माँ को बता दी तो मेरी माँ रात भर रोती रहेगी। मुझे तो अभी खाना ना मिला, मेरी माँ कई दिन तक अपने घर में खाना नहीं खाएगी। इस बहन को ये चाहिए था मुसल्ला बिछा के यही बात खुदा से कह देती। क्या दिक्कत है, खुदा वहां भी तो है, हाँ भाग के थोड़ी गई है। ये 400-500 लोगों के बीच में तेरा अक्द हुआ और ये रब की मर्जी से हुआ, रब ने चाहा तो हुआ है। जब रब की मर्जी से ये घर तुझे मिला है तो उस घर की तकलीफों को किससे बताएगी? रब से बताएगी। आप मुझे बताओ भाई किससे बताएंगी? मेरी बेटी इधर ट्रांसफर करती है। मैं बताता हूँ, इमाम जाफर सादिक के यहाँ एक शख्स आया, वो मर रहा था, लोग लेके आए, बोले हुजूर इसकी सांस उखड़ रही है। आपने फरमाया क्या खाया? उसने खाने का नाम सुना तो यूं 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 मुंह किया। फरमाया कुछ खिलाओ कुछ खिलाओ। आहिस्ता 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 वो बहुत देर के बाद वो लौट आया, उठ के बैठ गया। इमाम जाफर सादिक फरमाते तू मर रहा था, जिंदा कैसे हो गया? उसने कहा हुजूर थोड़े थोड़े खाने से मुझे जिंदगी मिल गई। कहा तुझे तकलीफ क्या थी? रो के बोला हुजूर मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, बस भूख लगी थी, भूख की वजह से मैंने किसी से बताया नहीं और फिर यह हुआ कि 6-7 दिन हो गए कुछ खाया नहीं। अब फिर यह हुआ कि मैं बता ही नहीं पाया और मौत के दामन में चला गया, लौट आया आपकी हिकमत की वजह से। तो लोगों ने कहा इमाम जाफर सादिक आप दुआ कर दें कि अब जमीन पर कोई भूखा ना मरे। तो मालूम क्या कहा आपने? मैं जानता हूं कि जमीन पर जल्दी कोई भूखा नहीं मरेगा, लेकिन कयामत की निशानियों में एक निशानी यह भी होगी कि लोग ज्यादा खा के मरेंगे। सही बताओ मुझसे, हर शख्स के घर में भी 2-4-5 रोटियां रखी होंगी, चावल होगा, दाल सब्जी रखी होगी।
अगर 100 मेहमान अभी इस गांव में आ जाए ना, बगैर खाना पकाए हुए सबके घरों से खाने जमा कर लिए जाएं, तो वो खा सकते हैं कि नहीं? पहले के दौर में ये नेमतें नहीं थी। हफ्तों हफ्तों के लिए कुछ भी ना होता था, लेकिन कुरान की तिलावत की आवाज हर घरों से आती थी। इतना खा लिया, फ्रीज में रख दिया, फ्रूट से सड़ तक गए, किसी गरीब झाड़ू पोछा लगाने वाली को दिया नहीं है। दवा खाने से पहले खाई, खाने के बाद दवा खाई, जब चाहा रात भर खाते रहे। लेकिन अगर दरवाजे पर एक रोटी एक अचार मांगने के लिए कोई आ गया तो उसका धर्म पूछने बैठ गए। और हम तकरीर करते हैं सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है, आप नारे लगाते हैं सबसे बेहतर इस्लाम। आइए पहले इस्लाम पर अमल तो करें। बच्चे ने क्या कहा था? ऐ नबियों के सरदार, ऐ मुसलमानों के नबी, मुझे भूख लगी है। तो हुजूर की आंख में आंसू आ गए। तुम हो कहां के? कहा मदीने का हूं। हुजूर ने सोचा कि मेरे होते हुए बच्चे भूखे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मेरे आका अपने घर के अंदर गए और वापस आए तो हुजूर के हाथ में खाने थे, रोटियां थी मिसाल के तौर पर। मालूम है क्या हुआ? अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उस बच्चे को हुजूर ने बिठाया, अपने हाथों से हुजूर ने उस बच्चे को खाना खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज में इसे याद करना, ये बातें काम आएंगी। हुजूर ने उस यतीम बच्चे को खाना खिलाया। प्यार से बोलो। जब वो बच्चा खाना खा चुका ना, जब खाना खा चुका तो मेरे आका ने उस बच्चे से कहा, बेटे तू अकेले है? तेरा बाप? रो के बोला मर गया। और तेरी माँ? बोले घर पे जिंदा है। वो क्यों नहीं आई? तो बच्चा बोलता है भूखी है, मेरी माँ भूख की वजह से घर से निकल नहीं सकती, इसलिए वो घर से बाहर नहीं आ पाई और बहुत कमजोर हो चुकी, उसके कपड़े फट चुके हैं। मुसलमानों के नबी मेरे आका फिर घर के अंदर गए और जब वापस आए तो हुजूर के हाथों में रोटियां थी। बोले बोले बोले। हुजूर के हाथ में कपड़े थे, कुछ पैसे थे। आपने रोटियां उस यतीम बच्चे को दी। शायद किसी के दिल में मेरे इन भाइयों के होने की महफिल का सबब समझ में आ जाए। हुजूर के हाथों की रोटियां जब उस बच्चे के हाथ में गई ना, वो बच्चा कहता है कभी रोटियां देखता, कभी आमिना के लाल के चेहरे को देखता। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। दिल से आवाज आई, मोरा हार सिंगार तुमई से है, बगियन में बहार तुमई से। सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अकबर। वो बच्चा कहता है कि मैं तड़पता रहा। हुजूर ने फरमाया ले बेटे ये रोटियां और ये सब, ये खाने के ये जोड़े, ये कपड़े अपनी माँ को दे देना। हुजूर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और हुजूर बाहर आए, आके पलटे और फरमाया ऐ मेरे बेटे इस दरवाजे को देख ले, बात को सुनना और कोई खामोश न रहेगा। इसे अपने घर लेके जाना, अपनी बहन बेटियों को बताना। कल चाय खाने पे चाय किसी को पिलाने की नीयत से जाना तो इन बातों को बताना। मालूम है हुजूर ने क्या कहा? कोई खामोश न रहेगा। मेरे आका ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेके आए अपने घर के सामने। फरमाया मेरे बेटे सुन, इस दरवाजे को पहचान ले, इस दरवाजे को पहचान ले, ये रोटियां अपनी माँ को देना, तू भी तेरी माँ भी खाएगी। सुन, और इसके बाद जब तेरी माँ को भूख लगे, तुझे भूख लगे, ये सोच करके मेरे पास चले आना कि अगर मदीने के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मोहम्मद का दरवाजा अभी भी खुला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें जिंदाबाद, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। माशाअल्लाह। हमको रोटियां नहीं, हमारे बच्चे बोलते ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, और गरीब दरवाजे पर बैठा रहता है। हम पूछते कि क्या हुआ, उसको रोटियां दी गई? तो हमारे बीवी बच्चे कहते हैं उसकी आवाज नहीं सुनी है। दिल कहता है कि या तो मैं बहरा हो जाऊं, या मैं अंधा हो जाऊं, या दुनिया छोड़ दूं। हमारे दरवाजे पर अल्लाह का बंदा भूखा बैठा हुआ है और हम 800 रुपए किलो का गोश्त खा रहे हैं। खाने के बाद जब हड्डियां बाहर फेंकी गई कुत्तों के सामने, तब पता चला एक गरीब रोटी के लिए बैठा हुआ है। कैसे पलेंगे आपके बच्चे? उन बच्चों को दीन कौन बताएगा? मुझे बताएं। वो बच्चा वापस गया, अपनी माँ से लिपट के बोला अम्मी अम्मी। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ? कहता है कि अम्मी 8-9 साल का हो गया हूं। 8-9 साल का, तेरे दामन में इतने सालों तक रह करके उतना सुकून नहीं मिला जितना सुकून मुझे मोहम्मद के साए में मिला है। कहा क्या हुआ बेटे? कहां से आ रहा? कहा उन्हीं के पास से आ रहा हूं। कहा क्या हुआ? कहा मुझे जानते नहीं थे, मैं यतीम था, मेरे खानदान के लोगों ने मुझे जूतों की नोक पे रखा, लेकिन मोहम्मद ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, तेरे लिए कपड़े जोड़े पैसे भी दिए और ये भी कहा जा मेरे बेटे जब भूख तुझे तेरी माँ को लगे ना तो चले आना। अगर मदीने के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं तो क्या हुआ? मोहम्मद का दरवाजा अभी भी खुला है। प्रोफेसर हामी गोरखपुरी कहता है ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त मैं खाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे दरवाजे अमीरों के लिए खुले हुए हैं,
और 24 घंटे खुले हुए हैं। हमारे दरवाजे गरीबों के लिए आधे घंटे के लिए भी नहीं खुलते। उस दरवाजे पर फरमाते हैं सूफी सुल्तान ने, इखलाक भाई मेरी टोपी आपके कदम के नीचे, रईस भाई सुने, फरमाते हैं सूफी साहब किबला कि जिस दरवाजे पर तेरे बच्चे बैठकर पबजी गेम खेलते हैं, जिस दरवाजे पर तेरे बच्चे बैठ के लूडो खेलते हैं, गैर बच्चियों से बातें करते हैं रात रात भर वो, और गुनाह पे गुनाह करते हैं जिस दरवाजे पर बैठ करके, उसी दरवाजे पर सुबह को कोई फकीर आके बोलता है अल्लाह इस घर को सलामत रखे। अपने बच्चों के कारनामों से नाराज न हुआ, उस जगह पर खड़े होकर के किसी ने अल्लाह का नाम लिया तो नाम लेने वाले से नाराज हो गए। जिसने उस बेबरकती को की जमीन को साफ किया अल्लाह का नाम लेकर, तू उसी से नाराज हो गया है। मेरे भाई, एक चाय 2 रुपए का पार्ले बिस्कुट उसे दे के हटा दिया होता। आप मुझे बताएं, अगर सबसे बेहतर दीन इस्लाम है तो क्या हुआ? एक बच्चे को हुजूर ने उस दौर में तलवार नहीं मारी, इस दौर में पिस्टल नहीं मारी, हुजूर ने FIR नहीं करवाई उसके खिलाफ। तू है कौन बेटा मेरे घर में आने वाला? हिम्मत तेरी कैसे पड़ी? हुजूर का इखलाक देखे बच्चा रो के बोला अम्मी मुझे पहचानते नहीं थे, खाना दिया, खाना खिलाया, तू खाना खा ले, ये कपड़े ले ले, और मेरी माँ मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूं कि मैं वापस जा रहा हूं उसी नबी के कलमा पढ़ के, उस नबी की गुलामी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाला, अफसोस होता है बसों की सीट पर भी यही देख जाता है। मैंने इससे पहले क्या कहा, सड़कों पर एक्सीडेंटल केस को भी इसी निगाह से देखा जाता है। हाँ, अपने मजहब का नहीं है उसे तड़पने दो। ये कहां की थ्योरी है भाई? ये कहां का इस्लाम है आपके पास? मुसलमानों, तुम्हारे दरवाजे पे लोग रोए और तुम्हारे दरवाजे पे लोग तड़पे और तुम ये सोचो कि मेरे धर्म का होता तो इसकी खिदमत करता। मैं तुम्हें बताता हूं इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं। अगर कुरान में इसका जिक्र है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है, तो मैं उसे साबित कर रहा हूं। मालूम है इस्लाम किसे कहते हैं? सुनो, एक शख्स ने हुजूर की बारगाह में कलमा कैसे पढ़ा था बता दूं। इस्लाम नहीं कबूल किया, ईसाई था पहले, ईसाई मजहब का था। मेरे आका की बारगाह में आया, आने के बाद उसने क्या कहा, ऐ मुसलमानों के नबी मुझे भूख लगी है, ऐ मुसलमानों के नबी मुझे भूख लगी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है कोई जो इसे खाना खिलाए और जन्नत ले ले? बोलो बोलो बोलो, है कोई जो इस गरीब को खाना खिलाए और जन्नत ले ले, और जन्नत ले ले। आज आपको इस्लाम समझ में आ जाएगा, आज आपको इस्लाम समझ में आ जाएगा, समझे। अगर हमने इस्लाम नहीं समझा तो 30 साल के बाद हमारी गारंटी नहीं है कि हम जमीन पर किसी को सुकून और राहत दे सकते हैं। फरमाते हैं सुल्तान मियां, इस्लाम का नाम अगर अमन को भंग करना है, शांति को खराब करना है, तो फिर इसका नाम इस्लाम नहीं होता। समझ रहे हैं? आज हमारे यहाँ हर बात बात में अगर किसी ने हाथ दिया, भाई इसे बिठा लो यार, गाड़ी खाली है, वो नहीं वो हिंदू मजहब का है। अरे वाह, यही सोच के बिठा लिया होता कि तेरे मोहल्ले का है, तेरे तू किसी के काम आ गया, शायद उसी की खिदमत के लिए गाड़ी मिली थी। गरीब नवाज सरकार ने क्या किया, 90 लाख लोगों को इस्लाम के दामन में रखा, ऐसे ही पिस्टल के जरिए से AK-47 राइफल चलाई है। सुनो, शायद ये जुमले न सुने हो, फरमाते सूफी साहब, अजमेर शरीफ में जब कोई हिंदू लड़की जवान होती थी तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? इस बेस पर गरीब नवाज ने एक प्लेट में सबको खाना खिलाया है, मोहब्बतें बांटी हैं। आज तब जाकर के हिंदुस्तान के बादशाह बने हुए। जिनके दरबार में है कोई शख्स, वहां के मुजावरों में है किसी के अंदर इतनी ताकत की वो कह दे इस आस्थाने पर वही आएगा जो मुसलमान होगा। कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। गरीब नवाज सबके, समझ रहे मेरी बात? बोलो, सबसे बेहतर अगर दीन इस्लाम है तो कैसे? हुजूर ने फरमाया, है कोई जो इसे खाना खिलाए और जन्नत ले ले? हाथों उठा के बताओ सुभान अल्लाह। इसे खाना खिलाए और जन्नत ले ले। हुजूर ईसाई है, मुसलमान नहीं है। हुजूर ने अपने गुलाम से कहा ले जाओ, वो ले गए अपने घर। इसे याद करना, दुकानों में बैठ के बताना। हुजूर का मेहमान था, हुजूर के आशिक ने उसे घर ले गया और बोला कि आप यहाँ पर खड़े रहें, आप यहाँ पर खड़े रहें, मैं बीवी से पूछता हूँ कि खाने के लिए कुछ है कि नहीं। तवज्जो दीजिएगा भाई, ठीक? बीवी से पूछता हूँ तेरे पास खाने के लिए कुछ है कि नहीं। अंदर गए तो बोले बेगम खाने के लिए कुछ है? तो बीवी ने कहा एक खुराक खाना है, उसमें आधा आपका है आधा मेरा है। 2 रोटियां हैं, थोड़ा सा चावल है, मिसाल के तौर पर आधा एक रोटी आपकी एक मेरी है।
तो शौहर ने क्या कहा, अरे मेरी बेगम सुन, ऐसा करना अब ना आज तुम खाओगी ना हम खाएंगे। बोले क्यों? बोले दरवाजे पर एक मेहमान खड़ा है, वो खाना खाएगा। बोलो बोलो बोलो। बीवी ने कहा अच्छा वो तुम्हें कहाँ मिल गया? तो बोले कि मुझे हुजूर ने भेजा और फरमाया जो इसे खाना खिलाए वो जन्नत ले ले। तो बोले खाना तो एक खुराक है, बोले उसे दे दो वो खा ले, हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर लेंगे। जब मेहमान से कहा गया आप बैठ के खाना खाइए, यहीं पर मैं खाना लाता हूं आप खा लीजिए, तो मेहमान ने क्या कहा, ना ना ना, बगैर आपके मैं खाना नहीं खाऊंगा, बगैर आपके मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब ये परेशान मियां बीवी, तो मालूम है बीवी ने क्या कहा, जो बहनें मेरी बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, आपकी बेटियां घर में, माएँ हैं, उनको बताना। मालूम है बीवी ने क्या कहा, अय मेरे शौहर उसे आंगन में बुला के लाओ, दस्तरखान आंगन में लगाओ, 2 प्लेट रखो, डोंगे में दाल रखो, चावल रोटियां रखो, ठीक जैसे मेहमान के सामने तुम बैठ के प्लेट उसकी प्लेट में दाल निकालना ना, वैसे मैं दुपट्टे से किसी न किसी बहाने से चिराग बुझा दूंगी। जब चिराग बुझ जाएगा, सारी रोटियां मेहमान की प्लेट में, सारा चावल मेहमान की प्लेट में डाल देना, खाता वो रहेगा, मुंह तुम दुलाते रहना। बोलो बोलो बोलो, खाता रहेगा तुम मुंह दुलाते रहना। अल्लाह अल्लाह, उसका पेट भर जाए, हुजूर राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाएगा। मालूम है यही किया, मेहमान को सारा खाना खिला दिया और खाने के बाद दोनों मेहमान और मेजबान ने फिर हाथ धुला, अंधेरे से फायदा उठाया, हाथ धुला और वो सो गया। सुबह को जब हुजूर की बारगाह में आए ना, तो मालूम है हुजूर ने क्या कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलाम, रात में जो तुमने तुम्हारी बीवी ने काम किया है ना, तुम भी बख्शे गए, तुम्हारी बीवी भी बख्शी गई। आए जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम। इस्लाम खिदमत का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम प्यार का नाम है। अगर सही इस्लाम समझना हो तो आप गरीब नवाज को पढ़ो, गरीब नवाज का दरबार देखो, वहां के उसूल, आर्टिकल और कानून को देखो, आपकी समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो अभी माजी करीब में लंदन में एक बड़ी डॉक्टर थी, लेडी थी बरतानिया में, उसने इस्लाम कबूल किया। बरतानिया की बात है, बेटे बैठो बैठो, इस्लाम कबूल किया, ठीक। उससे पूछा क्या तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? तो जो सुनना, आपको इस्लाम की पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी और कल से इस्लाम एक नए रूप में आपके साथ रहेगा इंशाअल्लाह। आपको पता नहीं है, आप जिन कुत्तों को मार देते हैं, इन कुत्तों की खिदमत करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपना वली बना दिया। अगर आप वली का मतलब समझते तो जोर से सुभान अल्लाह। लोगों ने चूंटियों को खाना खिला खिला के ईमान अल्लाह की तौफीक से मांगा, वाकयात मौजूद हैं। और अगर किसी ने कुत्तों को लाठियां मारी तो विलायत चली गई, इसके लिए वाकयात मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमा पढ़ने वालों की टीम का हिस्सा बनी लंदन की डॉक्टर थी, वो बरतानिया में रहती थी। डॉक्टर ईसाई मशीनरी से उसका ताल्लुक। उससे पूछा अखबार के नुमाइंदों ने, मैडम तुमने इस्लाम की तरफ अपना जहन क्यों दौड़ाया? सुनना, इस्लाम की तरफ अपना जहन क्यों दौड़ाया? आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर करम में देखें जो जिम्मेदारियां हैं। आका सुने तवज्जो से, जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदारों से बात कर लें। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक इस्लाम के बारे में उसने कहा, वो लेडी कहती है, तवज्जो इधर देखें भाई जाहिर सी बात है सबकी जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने मुबारक काम में आप लगे हुए हैं, उनके भी जो जिम्मे काम है वो भी काम करने दें। तवज्जो सुने आप, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमुदात की तरफ जाएं आप। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बैठे भाई बात नहीं बनेगी, बैठे रहे सब लोग, ठीक है, तवज्जो दीजिएगा। बहरहाल प्रोग्राम हो चुका है, किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कतें हों तो उसको आप आहसन और तय्यब तरीके से हल कर लें, समझ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मुबारक फरमान को देखें आप। देखें, होता है कभी कभी बहुत सारे लोग हैं, माइक की आवाज़ ज़्यादा जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे दिक्कत हो गई है, इस हवाले से कोई परेशानी हो गई है, ठीक है। लेडी ने क्या कहा वो सुने आप। उसने कहा कि मैंने इसलिए इस्लाम की तरफ अपने आप को माइल किया, मैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री पढ़ रही थी। आपका जहन बेतरतीब हुआ, कोई बात नहीं, अल्लाह आपकी जो सोच है उसका अज्र जरूर देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले, अल्लाह तबारक व तआला आपके इस महफिल सजाने के फैजान को बंद नहीं करेगा, इसका फैज़ पूरे साल मिलता रहेगा, इसकी बरकतें आपको मिलती रहेंगी,
आपको मिलेंगी, उन बुजुर्गों को मिलेंगी, उन मरहूमीन को मिलेंगी जो मुबारक कब्रों में हैं, जिन लोगों ने मजलिसों की बुनियाद डाली है। वो कहती मैं मुसलमानों के नबी की हिस्ट्री पढ़ रही थी। वो हिस्ट्री क्या थी? एक मरतबे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में बैठे हुए थे, मेरे आका। अचानक एक शख्स रोता हुआ आया। जब वो रोता हुआ, बेटे बैठ जाओ, जब वो रोता हुआ आया ना, यहीं पर बैठना, ऊपर बैठ जाओ। जब वो रोता हुआ आया ना, तो हुजूर ने पूछा तुम रोते क्यों? तो वो कहता है कि ऐ आका, मेरा बेटा 3 दिन से गायब है, मेरा बेटा 3 दिन से गायब है। बहुत गौर सुनना, इन बातों को पूरी दुनिया जानती है। मेरा बेटा 3 दिन से गायब है और मिल नहीं रहा है, मेरी बीवी बच्चे रो रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि बैठ जाओ, बैठ जाओ। वही बिठाया हुजूर ने, तुम बैठ जाओ, इतना कहा हुजूर ने, तुम बैठ जाओ। वो बैठ गया। ठीक। उसके बाद लंदन की, वो बरतानिया की मशहूर डॉक्टर है लेडी, उसका बयान। वो कहती है कि मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद हुजूर की महफिल में एक और शख्स आ गया।